हेलो गाइस, अब तक हम 7.1 और 7.2 कर चुके हैं। आज की क्लास में हमें 7.3 स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन निकालो सारे बुक का और थोड़ा सा पढ़ना है शुरू करो। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है बट बहुत मुश्किल नहीं है, तो एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। डन। तो मैं बना लेता हूँ ट्रायंगल। पहले यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लिया मैंने ABC और एक ट्रायंगल बना लिया मैंने, डायग्राम बना लिया डी सी और यहाँ पर लगा दिया मैंने P। तो कुछ ऐसा डायग्राम गिवन है फिगर 7.93। ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। तो हम गिवन में क्या लिखेंगे? ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। इसका मतलब क्या हो गया कि AB बराबर AC है, AB बराबर AC है। सिमिलरली ट्रायंगल DBC इज आइसोसेलेस। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा BD बराबर DC। तो यानी ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। डन। और भी कुछ गिवन है वो देख लेना एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट वी हैव टू प्रूव? वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है अपने को? पहला, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। दूसरा क्या प्रूव करना अपने को? ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। तीसरा प्रूव करना है AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। फोर्थ पॉइंट हमें क्या प्रूव करना है? AP इज परपेंडिकुलर टू BC एंड AP बाइसेक्ट BC। ठीक, कुछ बातें हैं जो आपको प्रूव करनी है, तो स्टार्ट करते हैं। और मैं पहले बताता हूँ इस एक्सरसाइज में थोड़ा हमें स्किप करना पड़ेगा, थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। एक्सरसाइज बहुत बड़ी और मैं नहीं चाहता कि 5 क्वेश्चन के लिए 2 वीडियोस बने। डन। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या है? ट्रायंगल ABD और ACD। तो हम क्या करने वाले हैं? इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। अब ABD कहाँ पर है? ABD और ACD। डन। तो सिंपल सी बात है, ये इसके बराबर है। AB बराबर AC कैसे? गिवन है। और गिवन क्या है? ट्रायंगल आइसोसेलेस है। पर ऐसे DB बराबर DC। तो DB बराबर हमने क्या कर दिया? DC कर दिया। अब भी आपसे कोई पूछेगा कि DB DC के बराबर क्यों है, तो वो भी हमें क्या है? गिवन ही है। तो 2 पार्ट्स हमारे साथ सॉल्व हो हमारे 2 पार्ट। थर्ड पार्ट में मैं AO, देखो इस ट्रायंगल को इसकी कॉम्पोनेंट प्रूव करना था, तो इसमें AO भी आ रहा है। तो क्या कर सकता हूं मैं? AD बराबर AD और ये D है बेटा, और यहाँ पर भी क्या है? D है। D से B तक। तो AD बराबर AD, ये चीज मुझे कैसे पता चली? हमारे पास क्या है? कॉमन है। क्या? AD के बराबर। तो मैं बोल सकता हूँ ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। कौन से रूल से? बाय SSS। डन। अब यहाँ पे 2 चीजें मैं करने वाला हूँ, जल्दी देख लो। मैं बोल सकता हूँ एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 1 बराबर एंगल 2। कैसे? CPCT। अब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, इसका मतलब क्या? जो AP है वो एंगल A को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। तो मैं लिख सकता हूँ दैट मींस AP बाइसेक्ट एंगल A। डन। तो ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब सेकंड पार्ट पे आ जाओ। ABP और दूसरा के ACP। तो अगर मैं थर्ड अगले पार्ट की बात करता हूँ तो मुझे क्या प्रूफ करना है? ABP। तो ये है तुम्हारा ABP और उसके बाद क्या प्रूफ करना है? ACP। तो ये है तुम्हारा ACP। तो इन 2 ट्रायंगल्स की मुझे बात करनी है। हम शुरू करते हैं। तो बहुत सारे रूल्स यहाँ पे लग सकते हैं, बट जो भी मेरे दिमाग में स्ट्राइक करेगा मैं उसे अप्लाई कर दूंगा। डन। और थोड़ा सा फ्रेम का भी इशू है, मुझे नहीं पता फ्रेम कितना लगेगा, कोई नहीं, मैं चेक करूंगा। देखो पहले इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल
ACP। कितना हमने कर दिया? अब ध्यान से देखना, AC बराबर हम AB बराबर AC लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया AB बराबर AC। सेकंड पार्ट प्रूफ कर रहा हूँ, देखो ये पार्ट हो चुका है, पार्ट कर रहा हूँ। AB बराबर AC, ये हमने कैसे प्रूफ करा? ये हमें गिवन था। एक चीज हमारी प्रूफ हो गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या देख सकता हूँ मैं? ये जो चीज है ना AP, वो AP क्या है? दोनों में कॉमन है। ABP चाहिए ना मुझे, AP दोनों में क्या है? कॉमन है। तो AP बराबर AP, ये क्या है हमारा? कॉमन है। तो AP इज इक्वल्स टू AP, दैट इज क्या होगा हमारे पास? कॉमन। ये दो चीजें मिल गई। लास्ट में क्या लिख सकता हूँ? एंगल B बराबर एंगल C। एंगल B एंगल C के बराबर है, और एंगल B एंगल C के बराबर क्यों है? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ना। जैसे हम लिख सकते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इस रूल के थ्रू ये दोनों क्या होगी? बराबर हो गई। तो सिंपली मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ कि ट्रायंगल ABP इज कॉम्प्लीमेंट टू ट्रायंगल ACP। ABP इज कॉम्प्लीमेंट टू ACP। और कौन से रूल से कॉम्प्लीमेंट हुआ है मुझे बताएगा। देखो ये साइड है, ये साइड है, और ये एंगल, साइड और एंगल। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। दो साइड और एक एंगल है, जिसमें क्या बोलेंगे? SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। और एक बार इसको आप नोट डाउन कर लो। अब नोट डाउन करके मैं एक बार देख लेता हूँ, ये मिस्टेक तो नहीं है। आप कुछ हम कर सकते थे क्वेश्चन में। अगर मैं पहले पार्ट की बात करता हूँ, ABD कॉम्पोनेंट टू ACD, साइड से कॉम्पोनेंट प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट ABP, सेकंड पार्ट में ABP ही प्रूफ करना है। ABP इज कॉम्पोनेंट टू ACP, ABP कॉम्पोनेंट टू ACP। तो डन। AP बाइसेक्ट एंगल है एज वेल एज एंगल। चलो सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट को प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है? इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉम्पोनेंट प्रूफ कर देना। कैसे करेंगे? यहाँ पे देना इन ट्रायंगल DPB या DBP एंड ट्रायंगल CDBP कर दिया, CDP। देन अब ध्यान से देखना, BD बराबर CD, ये अपने को कैसे पता? ये गिवन है हमारे पास। डन। और DP बराबर DP, ये कैसे है अपने पास? कॉमन आ गया। तो इतना हमने कर लिया। DP बराबर DP क्या हो गया? कॉमन आ गया। तो ये दो चीजें मेरे पास आ गई। डन। DP बराबर DP हमने क्या कर दिया? कॉमन कर दिया। डन। अब नेक्स्ट चीज हम इसमें क्या कर सकते हैं? AP बराबर PC, BP बराबर PC, BP बराबर PC। अभी BP बराबर PC हम इक्वल कैसे कर सकते हैं? ध्यान से देखना, जब ABP ACP के कॉम्पोनेंट हो गया था, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना क्या? BP बराबर PC। कैसे? CP CT। तो इसे हम क्या लिख देंगे? प्रूव्ड अबव। इसे क्या लिखेंगे? प्रूव्ड अबव। अच्छा एक चीज हम और लिख सकते हैं क्या? यहाँ पर मान लो एंगल 3 और यहाँ पर एंगल 4 बोल दो, तो क्या हो जाएगा? एंगल 3 बराबर एंगल 4। ये भी कैसे हो जाएगा? CP CT से। खैर इसकी जरूरत थोड़ी देर बाद पड़ेगी, कर देंगे हम। तो BP बराबर CP, ये तीन चीजें मुझे मिल गई ना, क्या हो जाएगा? ट्रायंगल DBP इज कॉम्पोनेंट टू ट्रायंगल CDP। कौन से रूल से? बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। जो दोबारा समझ लेते हैं एक बार। तीन चीजें जैसे ये बराबर ये है, ये चीज कॉमन है। डन। और ये बराबर ये मैंने ले लिया कहाँ से? जब मैंने बड़े वाले ट्रायंगल उसके कॉम्पोनेंट प्रूफ करा, तो ये क्या हो जाएगा? CP CT। तो तीन चीजें हो गई। तो लास्ट से यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या? एंगल 5
एंगल 6, एंगल 5 बराबर एंगल 6 कैसे, सी पी सी टी, ये चीज होगी हमारी एंगल 5 बराबर एंगल 6 सी पी सी टी। तो इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स ए पी बाइसेक्ट एंगल डी। तो हम लिख सकते हैं ना, सो ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। एक बार सोल्यूशन नोट डाउन करो, एंगल डी ऊपर लिखा हुआ है, एक बार प्रेस परफॉर्म कर लेता हूँ, पूरा नोट डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा, बहुत बढ़िया हो रहा है। तो ये चीज आपने नोट डाउन कर ली होगी, ये भी की तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे ये वाला पार्ट प्रूफ हो चुका है, अब लास्ट पार्ट का आ चुका है, दैट इज पार्ट नंबर 4। अगर मैं पार्ट नंबर 4 को प्रूफ करना शुरू करता हूँ तो पार्ट नंबर 4 में क्या बोलते हैं, ए बी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। देखो बी बी बराबर पी सी, ये हमने ऊपर प्रूफ कर दिया है, प्रूव्ड अबव, या कोई भी इक्वेशन लिख देना, कौन सा इक्वेशन को प्रूफ करा है। तो इसका मतलब क्या, दैट इज ए पी बाइसेक्ट बी सी। बराबर का मतलब क्या, उसको बाइसेक्ट कर रहा है। लास्ट चीज ये कि एंगल 3 बराबर एंगल 4, ये भी क्या है, प्रूव्ड अबव है, हमने प्रूव कर दिया था ना। अच्छा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, कैसे, एल पी ए। तो यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 4 दोनों बराबर है, तो हम इसका लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 3 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल 3 कितना हो गया, 90 डिग्री। दैट मींस ए पी बाइसेक्ट बी सी, कैसे, परपेंडिकुलर, ध्यान देगा, यानी वो परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, यानी एपी जो है बीसी का परपेंडिकुलर भी है और एपी बीसी का बाइसेक्टर भी है। यहाँ से दोनों कंडीशंस क्या हो चुकी है, हमारी प्रूव हो चुकी है। डन। तभी बस को जल्दी से नोट डाउन करें, तो मैं क्वेश्चन रीड आउट करता हूँ और फिर हम अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। उम्मीद आप दोनों नोट डाउन कर लिया होगा, टाइम बहुत कम है इस एक्सरसाइज को कराने के लिए। आपको पहले क्वेश्चन से आइडिया हो गया होगा कि क्वेश्चंस की लेंथ कैसे जाने वाली है, तो बी अलर्ट फॉर दैट। तो दिया ये दो पार्ट हमने कर दिए, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, AD इज ऑल्टीट्यूड ऑफ एन ट्रायंगल ABC इन व्हिच AB बराबर AC। ठीक है, AB इज ऑल्टीट्यूड, इस क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दे रखा और ट्रायंगल दे रखा है ABC। मैं ABC ट्रायंगल बना लेता हूँ। तो दिस इज द ट्रायंगल ABC। AB इज ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड का मतलब बेटा होता है परपेंडिकुलर, डन है, ऑल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर। AB बराबर AC आपको गिवन है, और क्या बोला है, प्रूफ क्या करना है, तो पहले गिवन लिख लेते हैं, AB बराबर AC और AD इज परपेंडिकुलर टू BC। और आपको प्रूफ क्या करना है, पहला AD बाइसेक्ट BC, यानी इसको इसके बराबर प्रूफ करना है, डन। और दूसरी चीज क्या प्रूफ करनी है, AD बाइसेक्ट एंगल A। तो भैया ये दो चीजें मुझे प्रूफ करनी है। आओ शुरू करते हैं खेल, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोग्राम प्रूफ। यहाँ से देखना है कि 90 डिग्री है, एंगल 1 और एंगल 2 मान लें इसको एंगल 3, इसको एंगल 4 मान लेते हैं। अब मुझे इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल की कॉम्पोनेंट प्रूफ करना है, क्लियर है। ये चीज इसके बराबर है। ध्यान से देखना, 90 के सामने वाले को हम क्या बोल सकते हैं, हाइपोटेन्यूज। 90 के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज, तो ये और ये बराबर है, ये चीज क्या है, कॉमन है, ये और ये क्या है, 90 डिग्री। तीन चीजें मुझे मिल गई। दोबारा समझा रहा हूँ, हाइपोटेन्यूज बराबर है, साइड बराबर है यानी कॉमन है, और ये दोनों क्या है, 90 डिग्री। तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल की कॉम्पोनेंट होगा कैसे, आरएचएस से। ऐसे हमें करना है इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। ध्यान से देखना, क्या लिख सकता हूं मैं, हाइपोटेन्यूज AB बराबर हाइपोटेन्यूज AC। ये अपने को कैसे पता चला, ये अपने को क्या है, गिवन। तो दोनों का हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, बराबर हो गया। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइड AD बराबर साइड AD, कैसे, ये चीज क्या हो गई, कॉमन।
एंगल 1 बराबर एंगल 2 कैसे, ईच 90 डिग्री, और ईच 90 डिग्री क्यों, क्योंकि AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर, तो ये इसके कॉम्पोनेंट हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ ट्रायंगल ABD इज कॉम्पोनेंट टू ट्रायंगल ABD इज कॉम्पोनेंट टू ACD कौन से रूल से, बाय RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, RHS रूल से दोनों क्या हो गए, कॉम्पोनेंट हो गए। डन। तो लास्ट में क्या लिख सकता हूँ, एंगल 1 बराबर एंगल 2 नीचे से दो, BD बराबर CD, CP CD, BD और CD बराबर हो जाएंगे ना CP CD से। इसका एक और मतलब है ना, दैट इज AD बाइसेक्ट BC। बराबर होने का मतलब क्या, दोनों को ये लाइन के पॉइंट क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। मैं कह सकता हूँ क्या कि AD जो है BD को और CD मतलब BC को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी BD और CD क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इसका मतलब है AD बाइसेक्ट BC। बाइसेक्ट जहां पर भी बोलेगा तो बराबर प्रूफ करना होता है, जैसे ऊपर ही देख लो। अगेन हम बोल सकते हैं एंगल 3 बराबर एंगल 4, ये कैसे हुआ, CPCD। मैं इसको कॉम्पोनेंट प्रूफ कर चुका हूं ना, तो एंगल 3 और एंगल 4 क्या हो जाएंगे, बराबर। अब एंगल 3 और 4 बराबर, इसका रीजन में क्या लिखने, इसके वजह से मैं क्या लिखने वाला हूं, दैट मींस AD बाइसेक्ट एंगल A। तो ये दोनों काम हो गए, पहला कि बाइसेक्ट कर रहा है और दूसरा काम बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को। तो ये दोनों चीजें प्रूव हो चुकी हैं और आपका क्वेश्चन हो चुका है यहाँ पे खत्म। तो एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो और फिर हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डन। तो उम्मीद है अगले क्वेश्चन कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको होमवर्क है। क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल जरूर है पर बहुत मुश्किल नहीं है और आप कर लोगे, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है। हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, सॉरी 4 की ओर। 3rd क्वेश्चन आपको होमवर्क का उम्मीद आप करके खाओगे, ना हो तो मैं करवा दूंगा, मुझे लेकिन कमेंट करोगे तो भी करवाऊंगा। आगे कह रहा है B and CF are equal altitudes in triangle ABC। कोई ट्रायंगल दे रखा है, दैट इज ट्रायंगल ABC, दिस इज ट्रायंगल ABC। अब यहाँ से कुछ कह रहा है आपको, एक ऑल्टीट्यूड है B और एक ऑल्टीट्यूड है CF। तो भैया ये भी ऑल्टीट्यूड और ये भी क्या है, ऑल्टीट्यूड है। तो हम गिवन में क्या लिख सकते हैं, BE बराबर CF एंड BE एंड CF आर ऑल्टीट्यूड। अब आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ में हमें क्या बोला आपके बारे में, हमने आपको प्रूफ करने के लिए बोला है ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। देखो आइसोसेलेस का मतलब क्या है, मुझे AB को AC के बराबर प्रूफ करना है और AB AC के बराबर प्रूफ करने के लिए मैं एंगल B को एंगल C के बराबर प्रूफ कर सकता हूँ। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मुझे B और C को बराबर प्रूफ करना है। जैसे B और C बराबर होंगे तो AB और AC भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मैं करने क्या वाला हूँ, एक बार ये छोटा ट्रायंगल ले लूँगा, एक बार ये छोटा ट्रायंगल ले लूँगा, दोनों को कॉम्पोनेंट प्रूफ कर दूंगा। तो करते हैं हम प्रूफ की प्रोसेस शुरू। यहाँ से देखना, इन ट्रायंगल BFC एंड ट्रायंगल CEB। अब ध्यान से देखना, 90 के सामने वाले को हम हाइपो बोलते हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, हाइपोटेन्यूज BC बराबर हाइपोटेन्यूज BC। ये कैसे हो गया, कॉमन हो गया। लाइक एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 बराबर एंगल 2 कैसे, ईच 90 डिग्री गिवन है और लास्ट में ये इसके बराबर हम लिख सकते हैं क्या, CF बराबर, इसे हम ऐसे कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा काम लो। इन ट्रायंगल BFC है ना, तो पहले एंगल बनाना चाहिए था, फिर एंगल 2 ठीक है, और इसका आना चाहिए था CF और BC। तो कौन सा करो, क्लियर है। और लास्ट में क्या लिख सकते हैं, CF बराबर B। तो 3 चीजें मुझे मिल गई ना, साइड की तरह काम करेगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल BFC इज कॉम्पोनेंट टू ट्रायंगल CEB। कौन से रूल से, बाय राइट हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है, RHS रूल से कॉम्पोनेंट हो गए। जैसे कॉम्पोनेंट हो गए क्या बोल सकते हैं, एंगल B बराबर एंगल C कैसे, CPCD।
अगर बी सी के बराबर है तो ए बी ए सी के बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर ए सी, और ए बी ए सी के बराबर कैसे हो जाएगा, साइड ऑपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल। हम पढ़ी थी ना हमने, अगर एंगल इक्वल है तो साइड इक्वल हो जाएगी, साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल हो जाएंगे। डन। तो उसके बाद एक बार जल्दी से आप नोट डाउन करें, तो मैं अगला क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबी बराबर एसी टू शो दैट एंगल बी बराबर एंगल सी। तो कर लेते हैं इसको रफ और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्योंकि टाइम की थोड़ी कमी, और बस यही है। क्वेश्चन को फिफ्थ पे आगे ले लीजिए, क्या कह रहे हैं देखो ध्यान से। एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो भैया हम बना देते हैं ट्रायंगल एबीसी, और एबीसी क्या है, आइसोसेलेस है। एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, दैट मींस ये इसके इक्वल है। तो गिवन में हम क्या लिख सकते हैं, AB बराबर AC, AB परपेंडिकुलर टू BC, AP कर दिया परपेंडिकुलर किस के, BC, यानी AP जो है परपेंडिकुलर है BC के, और टू प्रूव क्या करना है, एंगल B बराबर एंगल C। तो चलो शुरू करते हैं, ध्यान से देखना। ये इसके बराबर है, 90 हो गया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कैसे, ध्यान से RHS से हो जाएगा कैसे, ये बराबर है, इसको हम हाइपोटेन्यूज बोल देंगे, ये 90 डिग्री है, और ये चीज क्या है, कॉमन है। तीन चीजें मुझे मिल गई ना, कौन से रूप से कॉम्पोनेंट हो गया, RHS से। तो प्रूफ करते हैं हम इसे कैसे, इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, ABP और ACP की अगर मैं बात करता हूँ तो एंगल 1 बराबर एंगल 2, कैसे, दोनों के दोनों क्या है, 90 डिग्री। हाइपोटेन्यूज AB बराबर हाइपोटेन्यूज AC, यानी हाइपो AB बराबर हाइपो AC। डन। और लास्ट क्या, AP कॉमन है तुम्हारा, AP बराबर AP, दैट इज कॉमन। हमें पूछना ट्रायंगल ABP एस कॉमन टू ट्रायंगल ACP, कौन से रूप से, बाय RHS। और लास्ट में क्या करूंगा, एंगल B बराबर एंगल C, कैसे, CP हेंस। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास का होमवर्क तुम्हारा ये है, जितनी चीज़ें मैंने कराई वो करनी है, जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा वो भी करना है, और साथ के साथ इस एक्सरसाइज सारी एक्सरसाइज की भी प्रैक्टिस कर लो, और जितनी भी एग्जाम्पल्स मैंने नहीं गिनाए आपको करनी है। अगर कहीं पर अटकते हो तो तुम मुझे कमेंट करके बोल सकते हो, सर ये वाला क्वेश्चन करवा दें, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। तो उम्मीद है तुम रिस्पॉन्स दोगे, और तुम रिस्पॉन्स दोगे तो ही जो क्वेश्चंस बचे वो करवाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब के लिए बाय।